नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रिया। देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार पहुंचे थे और बिहार के दो लोकसभा सीट गया और जो सबसे ज्यादा चर्चा में बनी हुई है वो पूर्णिया लोकसभा सीट, वहां पर हुंकार भर रहे थे। जो वहां के मौजूदा सांसद है संतोष कुशवाहा, उनके लिए वोट मांगने के लिए सभा को संबोधित कर रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा दिलचस्प बात तो वहां पे ये है कि जब संतोष कुशवाहा मंच पर थे तो वो थोड़े से सहमे हुए नजर आ रहे थे, थोड़े से उदास नजर आ रहे थे। हमारे साथ चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए मौजूद है जर्नलिस्ट है लाइव सिटीज के आलोक। तो आलोक, जो हमने देखा पूर्णिया लोकसभा सीट में अभी जो आज रैली में नरेंद्र मोदी जब हुंकार भर रहे थे, संतोष कुशवाहा भी वहां पे मौजूद थे। संतोष कुशवाहा वहां पे उदास लग रहे थे मंच पे। क्या पप्पू यादव से डर गए हैं क्या? नहीं, पप्पू यादव से आपने ठीक कहा। आपने कहा सहमे हुए हैं, जो आपने शब्दों का इस्तेमाल किया, आपने लास्ट का वो शब्द सही इस्तेमाल किया, पप्पू यादव से डर गए। हम आगे बात करते हैं। नरेंद्र मोदी आज पहुंचे थे, जीतनराम मांझी के पक्ष में वोट मांगा है गया में। वहां पर औरंगाबाद के सांसद हैं सुशील सिंह, वो भी मौजूद थे, उनके पक्ष में वोट मांगा है। और जब सीमांचल पहुंचे, पूर्णिया के रणभूमि मैदान पहुंचे, तो पूर्णिया में जब उन्होंने सभा की है तो वहां पर कटिहार से सांसद दुलालचंद गोस्वामी, उनके लिए भी वोट मांगा है। और इसके अलावा पूर्णिया से जो सांसद है संतोष कुशवाहा, जिन्हें लेकर काफी विद्रोह है। जी, आगे हम बताएंगे, आगे जेडीयू के अंदर भी विद्रोह है। संतोष कुशवाहा, हाँ, विद्रोह है, उनके खिलाफ गुस्सा है, नाराजगी है। क्या अपने ही सांसद के खिलाफ? क्या वजह हम बताएंगे। संतोष कुशवाहा काफी डरे हुए दिख रहे थे, ये बात आपने सही कही है। और डर सीधा सीधी पप्पू यादव पर था। देखिए, संतोष कुशवाहा ने कहा जंगल राज था, ये था, वो था। सबसे बड़ी बात, संतोष कुशवाहा के लिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट मांगने पहुंचे, और कटिहार के सांसद है दुलालचंद गोस्वामी, दोनों ही जेडीयू के सांसद हैं, लेकिन उस मंच पर नीतीश कुमार ही मौजूद नहीं थे। नीतीश कुमार क्यों नहीं थे उस रैली में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में? ना ही वो गया में मौजूद थे, ना ही वो पूर्णिया में मौजूद थे। दोनों में से कहीं जगह मौजूद नहीं थे। सब जगह एनडीए के उम्मीदवार है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नीतीश कुमार का ना होना, संतोष कुशवाहा और कोई बड़ा संकेत है? कोई बड़ा संकेत है। संतोष कुशवाहा और दुलालचंद गोस्वामी, ऐसी बात थोड़ी है कि पटना तक रिपोर्ट नहीं पहुंचती है, हमारे किस उम्मीदवार का विद्रोह नहीं है। देखिए, जब उपचुनाव हुए थे बिहार में, जब महागठबंधन की सरकार थी, मनोज कुशवाहा चुनाव लड़ रहे थे उपचुनाव में, वहां पर एनडीए जीत गई थी। क्यों? महागठबंधन मजबूत था, आरजेडी थी, कांग्रेस थी, सीपीआई में थी, जेडीयू उनके साथ थी, और मनोज कुशवाहा कुढ़नी से चुनाव हार गए थे। क्यों हार गए थे? महागठबंधन कमजोर नहीं था, मनोज कुशवाहा का वहां बहुत विरोध था। उम्मीदवार कमजोर था, उम्मीदवार के खिलाफ विद्रोह था। मनोज कुशवाहा पहले बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं, जल संसाधन मंत्री रहे हैं, लेकिन मनोज कुशवाहा का विद्रोह था, विरोध था। विद्रोह उनके पार्टी के भीतर ही था, दो राय थी। कुछ वैसा ही हाल है संतोष कुशवाहा को लेकर। देखिए, संतोष कुशवाहा ने खूब लंबी लंबी बात की। सबसे पहली बात तो, जब संतोष कुशवाहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छू रहे थे, प्रधानमंत्री ने पैर नहीं छूने दिया, हाथों से थोड़ा झटक दिया। वो तस्वीर हम दिखा रहे होंगे, जब संतोष कुशवाहा पैर छूने जा रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, हाथों से झटक दिया, रोक दिया, नहीं, पैर नहीं छूना। आशीर्वाद, प्रधानमंत्री मोदी ने आशीर्वाद नहीं दिया, मतलब बड़ा वोट मांगा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां भी जा रहे हैं वहां वो उम्मीदवार को ऐसा नहीं चाहते हैं कोई उनके पैर छुए। कुछ दिन पहले नीतीश कुमार ने जो ऐसी बातों बातों में हल्का सा पैर छू दिया था, पैर नहीं छुआ था। उनके कुछ कहने का मतलब, जैसे हम आप कह रहे हैं, अगर बैठे हुए भीड़ होती है तो ऐसे पैर छूते हैं, लेकिन उम्मीदवार तो उम्मीदवार है। उन्होंने आशीर्वाद लेना चाहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आशीर्वाद दूर से ही दिया, पैर नहीं छूने दिया। तो खैर, ये अलग बात है। अब संतोष कुशवाहा पे बात करते हैं। संतोष कुशवाहा ने खूब भाषण दिया, लंबी लंबी बातें कही, ये है, वो है। बीमा भारती को तो उन्होंने सीधा आउट कर दिया, यानी कि बीमा भारती रेस में है ही नहीं। ये मेरे नहीं, संतोष कुशवाहा के भाषण को जो लोग सुनेंगे, पूर्णिया के लोग, वो बता देंगे कि बीमा भारती को उन्होंने वेट ही नहीं दिया। उन्होंने आज अपने भाषण में ये मान लिया कि उनकी लड़ाई सीधी सीधी पप्पू यादव से है। पप्पू यादव निर्दलीय उम्मीदवार है, कैंची छाप पर चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखना यह है, पप्पू यादव जीतते हैं या संतोष कुशवाहा जीतते हैं, क्योंकि जनता मालिक है, जनता को अपना वोट देना है। हाँ, यानी कि जो टक्कर की बात कर रहे हैं कि तीन उम्मीदवार खड़े हैं, त्रिकोणीय मुकाबला है। हाँ, बीमा भारती अभी जेडीयू से टूट कर गई है आरजेडी की ओर। हाँ, संतोष कुशवाहा, बीमा भारती टक्कर दे रही है कि नहीं पूर्णिया? नहीं, तो वो तो संतोष कुशवाहा ने ही क्लियर कर दिया ना, मन से जो भाषण दिया। एक जो हमारे यहाँ से टूट के गई है, उनका क्या हाल है, यानी कि उनको कोई वजूद नहीं है। ये सभी बातें संतोष कुशवाहा ने कही है। संतोष कुशवाहा ने सीधा सीधी मंच से बता दिया है। संतोष कुशवाहा की तरफ से इशारा इसे मान लीजिए कि बीमा भारती से कोई लड़ाई है ही नहीं, कहीं भी नजर नहीं लड़ाई ही नहीं। ये संतोष कुशवाहा के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं, उनके भाषण को सुन के बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ संतोष कुशवाहा के लिए वोट नहीं मांगा है। प्रधानमंत्री मोदी जब वहां पहुंचे थे तो उन्होंने एनडीए के उम्मीदवार यानी कि दुलालचंद गोस्वामी के लिए वोट मांगा है। आपको बता दें, उस मंच पर संजय झा मौजूद थे, राज्यसभा सांसद हैं, लेसी सिंह जो कि
पूर्णिया में काफी काम किया है, धमदाहा से विधायक हैं, मंत्री हैं बिहार सरकार में, खाद्य उपभोक्ता मंत्री हैं। लेसी सिंह भी जो अभी संतोष कुशवाहा के साथ घूम रही हैं। हाँ। संतोष कुशवाहा को लेकर लोग कह रहे हैं लेसी सिंह तो ठीक है अभी घूम रही है, क्या बात है क्या नहीं। लेसी सिंह के भी कम विद्रोही थोड़ी रहे हैं संतोष कुशवाहा। अच्छा। लेसी सिंह जेडीयू में है, संघर्ष करती हैं। लेसी सिंह के भी कम विद्रोही थोड़ी रहे हैं संतोष कुशवाहा। कितना अंदर में जहर भरा है, क्या है वो, वहां के लोगों से बात कीजिए। हमारी बात पूर्णिया के लोगों से होती है। पूर्णिया के लोग तो आजकल नारा दे रहे हैं, नीतीश मोदी से बैर नहीं, संतोष कुशवाहा की खैर नहीं। खैर नहीं। देखिए, अगर हम पूर्णिया के मतदाताओं की बात करें तो वहां पर यादव मुस्लिम समुदाय के लोग अधिक हैं और एक निर्णायक वोट है उनके पास। आपको बता दें, जब पूर्णिया में नगर निगम के चुनाव थे, मेयर के चुनाव थे, तो मेयर के चुनाव में विभा देवी चुनाव जीत गई और राजकुमार चौधरी को, विभा देवी को समर्थन दे रही थी लेसी सिंह, जो बिहार सरकार में मंत्री थी। विभा देवी जाति में यादव है, यादवों के प्रति इतना इनका गुस्सा रहा है शुरू से, पता नहीं यादवों से संतोष कुशवाहा का एक निजी बैर रहा है। अच्छा। शुरू से निजी बैर रहा है। यादवों को संतोष कुशवाहा कभी देखना ही नहीं चाहते कोई यादव आगे बढ़े। ये संतोष कुशवाहा के कह सकते हैं अंदर ही में ही भावना है, या जो कहें उनके विद्रोह का असली वजह यही है। लेकिन नीतीश कुमार कहते हैं, नीतीश कुमार सबका साथ करते हैं, नीतीश कुमार कहते हैं सबका साथ, पूरा बिहार मेरा परिवार। लेकिन संतोष कुशवाहा में है। पूर्णिया में मेयर के चुनाव में क्या हुआ था, पूर्णिया के लोग जो ये देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, पूर्णिया में मेयर के चुनाव में क्या हुआ था। विभा देवी जब चुनाव लड़ रही थी, विभा देवी चुनाव जीत भी गई, लेसी सिंह का समर्थन था। उस वक्त लेसी सिंह का भी विद्रोह कर रहे थे संतोष कुशवाहा और राजकुमार चौधरी, जो बड़े धन वाले हैं। अच्छा। आज ये आम जन की बात कर रहे हैं। अच्छा। कि आम जनता के साथ है। ये आम जन के नहीं है, ये धनपति और कुबेरों के लोग हैं। पूर्णिया के लोग आज ये सुन रहे होंगे इस वीडियो को तो समझ रहे होंगे, जब पूर्णिया में नगर निगम के चुनाव थे उस वक्त क्या किया था संतोष कुशवाहा ने। राजकुमार चौधरी के समर्थन में थे, खुलकर समर्थन कर रहे थे। राजकुमार चौधरी तो चुनाव हार गए। उस वक्त लेसी सिंह ने विभा देवी का साथ दिया था। विभा देवी जाति में यादव है। संतोष कुशवाहा को शुरू से रहा है कि यादव नहीं जीतने पाए, लेकिन टक्कर तो यादव से ही है। टक्कर फिर वही बात है, आपको अपनी नियति का, अपने कर्मों का फल तो आपको भुगतना है। ठीक है, जनता मालिक है, मैं कह रहा हूँ, मैं मालिक नहीं हूँ, मैं पूर्णिया का मतदाता भी नहीं हूँ। पूर्णिया के लोगों से जो मेरी बात हो रही है। और जहां तक मुस्लिम वोटरों की बात है, मुस्लिम तो खैर इनको कितना वोट देंगे, कितना तराजू से भी तोल के 100-150 ग्राम वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अभी उस पर संशय है। क्योंकि पूर्णिया तो पप्पू यादव घूम रहे, वो कह रहे हैं मैं पूर्णिया का बेटा हूँ, उनके साथ छल हुआ है। अच्छा। उनके साथ आरजेडी ने छल किया। जो वहां के कोर यादव हैं, जो वहां के लोकल लोग हैं, वो कह रहे हैं कि छल हुआ है। उन्होंने तो अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया था, सब कुछ समर्पित कर दिया। तेजस्वी यादव सीएम बने, इस बात से भी पप्पू यादव को कोई दिक्कत नहीं थी। नहीं। तो ये छल क्यों हुआ, ये छुरा क्यों मारा गया? खैर, इसका जवाब भी पूर्णिया की जनता देगी। लेकिन संतोष कुशवाहा ने बता दिया है कि डर तो वो गए हैं पप्पू यादव से। पप्पू यादव खूब आलोचना की, लेकिन प्रधानमंत्री के सामने 10 साल में उन्होंने कितना काम किया पूर्णिया के लिए। पूर्णिया की महान जनता ने उन्हें 2014 में चुनाव जितवाया, जब मोदी लहर थी, जब नरेंद्र मोदी का विद्रोह कर रहे थे संतोष कुशवाहा। संतोष कुशवाहा पर इतना भरोसा था। अच्छा। जब नरेंद्र, पूरी दुनिया कर रही थी अब की बार मोदी सरकार 2014 में, तो तब संतोष कुशवाहा नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहे थे। नरेंद्र मोदी के भी विद्रोही हैं। आज भले उनका पैर छूने की कोशिश कर रहे हो, नरेंद्र मोदी भी जानते हैं कि कौन मेरे पैर छू रहा है। जब प्रधानमंत्री वो बने थे उस वक्त संतोष कुशवाहा उनके विद्रोही थे, इसलिए आशीर्वाद भी नहीं दिया, झटक दिया। और संतोष कुशवाहा कुछ भी कह ले, लेसी सिंह के साथ आज भले जाके उनको प्रणाम कर ले, प्रणाम दीदी दीदी करते रहे, लेकिन सबसे बड़े विद्रोही लेसी सिंह के वही हैं। राजकुमार चौधरी को लोग नहीं भूले होंगे, वो धनबली हैं। पूर्णिया के मेयर चुनाव में लड़े थे, क्यों? क्योंकि कोई यादव ना जीत जाए। यादवों में इस बात का आक्रोश है। यादव जानते हैं कि ये यादव के होंगे नहीं। और ऐसा नहीं है, जेडीयू में भी 2 फुट है। ये जेडीयू के भी लोकल नेताओं को वहां पर भाव नहीं देते हैं। राजा साहब हैं, बड़े लोग हैं, बड़े एमपी हैं, एमपी साहब वही दो धड़ा जिसका 2 धड़ा है, जेडीयू में भी फुट है। और इन्होंने खुद कह दिया, ये हम नहीं कह रहे हैं, इनके भाषण से ही आज दिख गया है कि बीमा भारती कहीं कोई रेस में नहीं है। तो अब पूर्णिया की जनता को तय करना है कि जो रेस में है ही नहीं उनके साथ जाना है, कि जो टक्कर दे रहा है उनके साथ जाना। ये देखना होगा। ये संतोष कुशवाहा ने बड़ी गलती खुद कर ली है, बीमा भारती को आउट करके ये उन्होंने खुद कह दिया। हाँ, उन्होंने मान लिया है, हम थोड़ी कर रहे, उन्होंने अपने भाषण में झलका दिया कि बीमा भारती का कोई रेस ही में नहीं है। जो उनका भाषण था, लोग उनके भाषण को सुनेंगे, तो बीमा भारती को आउट ही कर दिया है, टक्कर ही में नहीं है। और ये कितने हितैषी हैं गरीब गुरबों के, यादव के, मुसलमान के, कितने बड़े हितैषी हैं। जब लोकल बॉडीज जब चुनाव होते हैं, मेयर के चुनाव होते हैं, तो कितना उनका विद्रोह करते हैं। हाँ, धनबलियों के दोस्त हैं, जो धन वाले हैं। तो अमीर वर्सेस गरीब की लड़ाई हो रही है पूर्णिया में। रिश्तेदारी चल रही है। हाँ, अभी गरीबों से रिश्तेदारी है, अभी चुनाव है। अच्छा, हाँ, वो अभी तो जनता गरीब के थाली में पुलाव आया है, क्योंकि बिहार नहीं पूरे देश में चुनाव आया है।
वाह, ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही। अभी मुसलमान का जिक्र हो रहा था और आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने हुंकार भरी है, उसके बाद वहां के यादव और मुस्लिम जो समुदाय के लोग हैं, उनका क्या भाव है, उनके मन में क्या चल रहा है? हमने कहा ना कि बातें फैक्ट्स हैं, ठीक है, लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोग इनको वोट देंगे, क्या कहेंगे, क्या नहीं करेंगे, क्या करते हैं, क्योंकि लोग पुरानी बातों को नहीं भूले हैं। अच्छा, ये नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार की तारीफ कर रहे हैं और जंगल राज कर रहे हैं। हाँ। 3 महीने पहले तक तो बड़े तारीफ कर रहे थे तेजस्वी यादव की। जो यादव समाज के लोग नाराज हैं, जो नाराज हैं नीतीश कुमार से, उनका भी तो गुस्सा फूटेगा। जो लोग, जो युवा एक और नौकरी की ओर देख रहे हैं, चाहे वो किसी जाति धर्म के, हम सिर्फ यादव की बात नहीं कर रहे हैं, सारे लोग। नौकरी और बेरोजगारी सभी जाति के लोगों को चाहिए। पूर्णिया के क्या युवाओं को रोजगार नहीं चाहिए? नौकरी नहीं चाहिए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और संतोष कुशवाहा से आज मंच से एक भी बार नौकरी की बात की है क्या? नहीं की है। रोजगार के अवसर पैदा होंगे, इस पर उनके एजेंडे में है, बीजेपी के एजेंडे में है। लेकिन संतोष कुशवाहा ने क्या काम किया? क्यों नहीं अपना आज इतना बड़ा मंच सजा था, अपना रिपोर्ट कार्ड क्यों नहीं दिया? क्योंकि आपने कोई काम किया है या नहीं किया है, जरा खुद से पूछेगी पूर्णिया की जनता, और आपसे भी पूछ रही है पूर्णिया की जनता। आने वाले समय में देखिएगा कितना वोट किसे मिलता है। फिर मैं कह रहा हूं, जनता किसे वोट देगी ये मुझे नहीं मालूम, मैं पूर्णिया का मतदाता नहीं हूं, लेकिन हाँ, पूर्णिया के मतदाताओं के साथ आपने क्या किया है, वहां के सभी जाति के साथ, नौजवानों के साथ आपने क्या किया है, कैसे ठगा है, क्या किया है, कैसा बर्ताव किया है, ये वहां के लोग जान रहे हैं। और पूर्णिया में नारे तो लग रहे हैं कि मोदी नीतीश से बैर नहीं, संतोष कुशवाहा की खैर नहीं। तो चलिए, तो सुना आपने कि आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्णिया में हुंकार भरी है, संतोष कुशवाहा भी मंच पे थे, संतोष कुशवाहा मंच से बोल भी रहे थे, लेकिन सबसे बड़ी टक्कर जो हो रही है संतोष कुशवाहा वर्सेस पप्पू यादव। और जैसा कि आलोक ने बताया कि संतोष कुशवाहा यादवों को देखना नहीं चाहते हैं। अब ऐसे में जब टक्कर की बात है, पप्पू यादव से उनकी टक्कर होने वाली है, क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।